चांदनी रात में गुलाब नगर के एक छोटे से गांव में सन्नाटा पसरा था। लोग अपने अपने घरों में बंद थे, भय और संशय के साए में। बीते 3 महीनों में 3 रहस्यमयी हत्याएं हो चुकी थीं। हर बार मृतक के पास एक लाल गुलाब रखा पाया जाता, ताजा, खिला हुआ, मानो किसी ने प्रेम पूर्वक वहां रखा हो। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था और गांव वाले अब उस अनदेखे कातिल को गुलाब का शिकारी कहने लगे थे। अन्या शर्मा, एक निर्भीक और तेज तर्रार पत्रकार, इस रहस्य से पर्दा उठाने गांव पहुंची। उसकी कलम ने अतीत में कई राजों को उजागर किया था, पर यह मामला कुछ अलग था। अन्या को आरंभ से ही आभास हुआ कि ये हत्याएं आवेश में नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित ढंग से की जा रही हैं। उसने गांव के पुराने खंडहर, एक बंद पड़े गिरजाघर और गांव वालों के मन में घर किए भय की तह तक जाने की कोशिश की। परंतु हर रात जब वह अपने छोटे से गेस्ट हाउस में लौटती, उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक आहट, एक परछाई, या शायद उसकी अपनी कल्पना। फिर एक रात अन्या ने अपने तकिए पर एक लाल गुलाब पाया। दिल जोर से धड़क उठा। यह कोई मजाक नहीं था। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और घर का कोना कोना छान मारा। कुछ नहीं मिला, परंतु दरवाजे के नीचे एक कागज की चिट्ठी पड़ी थी। तुम मेरी कहानी हो अन्या। अन्या के हाथ कांप उठे। अब वह शिकारी सीधे उसी को निशाना बना चुका था। उसने अपने पुराने आर्टिकल्स टटोले, वह लेख जिनके कारण कई अपराधियों का भांडा फूटा था। एक नाम बार बार सामने आया, विक्रम मल्होत्रा, एक खूंखार गैंगस्टर जिसे अन्या के एक लेख के बाद जेल जाना पड़ा था। पर विक्रम तो 2 साल पहले जेल में मारा गया था, या शायद नहीं। अन्या को याद आया, विक्रम का एक भाई था, अर्जुन। वह कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। रहस्य गहराता गया जब अन्या ने गिरजाघर के खंडहर में एक पुरानी तस्वीर पाई। विक्रम और अर्जुन दोनों के हाथों में लाल गुलाब। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या अर्जुन ही बदला ले रहा था? उसने अपने संपादक को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क कट गया। उसी क्षण गिरजाघर के दरवाजे बंद हो गए और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक आवाज गूंजी, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया अन्या, अब तुम मेरी हो। अन्या ने अपनी पिस्तौल संभाली। अंधेरे में उसने एक लंबे दुबले आदमी की परछाई देखी, जिसके हाथ में एक गुलाब था। अर्जुन, मुझे पता है ये तुम हो, अन्या चिल्लाई। साय ने ठंडी हंसी हंसी। तुम बड़ी चालाक हो, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने गिरजाघर के पुराने गुप्त द्वार को खोला और अन्या को नीचे धकेल दिया। नीचे एक गुप्त कमरे में अन्या ने देखा, दीवारों पर उसकी तस्वीरें, लेखों की कटिंग्स और एक विशाल गुलाबों का गुलदस्ता रखा था। अर्जुन सामने खड़ा था, उसकी आंखों में नफरत की आग। तुमने मेरे भाई को मारा अन्या, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगी। अन्या ने होश से काम लिया। उसने अर्जुन का ध्यान भटकाया और जैसे ही अवसर मिला, उसके पीछे जाकर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। अर्जुन बेहोश हो गया। पुलिस के आने तक अन्या ने उसे बांध कर रखा। कमरे से सबूत मिले। वह न केवल अन्या, बल्कि उन 3 ग्रामीणों को भी मार चुका था जो विक्रम के मुकदमे में गवाह थे। अन्या ने अपनी जान तो बचा ली, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। कितने और अर्जुन इस दुनिया में होंगे जो उसे अंधेरे से देख रहे होंगे? जब अन्या गांव से लौटी, उसके हाथ में वह लाल गुलाब था, एक निशानी के रूप में। पर उस रात जब वह अपने घर में सो रही थी, उसके दरवाजे के बाहर फिर एक गुलाब रखा मिला और कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी।